गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो दरअसल में जो 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं, चूँकि बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम और आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटा सा पार्ट में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूज़ होते हैं। और वो कन्फ्यूज़ कहाँ पे होते? साइमन कमीशन के विरोध में आपने सुना होगा लाला लाजपत राय को उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज से लेकर के भगत सिंह को फांसी की सज़ा या फिर फांसी जिस दिन 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, इस बीच में जो भी इससे जुड़ा हुआ घटना है उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये डेट को लेकर के हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कन्फ्यूज़न सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लोगों के स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कन तेज़ होते जा रही है, तो कंट्रोल रखना है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आपको यही चीज़ दिमाग में रखना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे के आना है। अभी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मेरा रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ सोचना भी नहीं है। अभी फ़िलहाल आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा रिवीजन पर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएँ, बस वही ख्याल रहिए। जैसे आप ख्याल रखिएगा कि उस दिन क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो अगर सोचिएगा तो फिर पता चला रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो खैर, अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे बस उतना ही पढ़ाने वाला हूँ जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ डेट को देखेंगे। जैसे आप डेट को क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा। जैसे 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928 ये तारीख आपको लिखना है। इसी दिन 30 अक्टूबर 1928 को ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। आपको पता है कि वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ज़ोरदार विरोध कर रहे थे और साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। साइमन कमीशन जो आया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, है ना, भारत का अब अगला भारतीयों को क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए, या 1919 का जो एक्ट आया था वो कितना लागू हो पाया, मतलब एक तरह से वो पूरा वैधानिक अधिकार या संविधान, है ना, को कैसे बनाया जाए भारत का, उसके लिए साइमन कमीशन आया था। हम लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उस साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे, उस 7 मेंबर में एक भी मेंबर इंडियन नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। उसी क्रम में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ 30 तारीख को। तो आपको तारीख याद रखना, 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा, इतना ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ उनके ऊपर कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। और बहुत कम समय, आप देखिएगा 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ, बहुत कम समय में ही उनकी फिर मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका कारण था यही लाठीचार्ज। तो आप ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज, मैं डेट लिख दे रहा हूँ, आप घटना लिखते चलिएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय के ऊपर क्या हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था। अब 30 अक्टूबर को हुआ था और 17 नवंबर 1928 जो है, इसी दिन लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 17 नवंबर 1928। देखिए, एक ही घटना से सब चीज़ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। 30 अक्टूबर 1928 साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय, उन पर लाठी चलाया गया, है ना, और शेरे पंजाब उनको हम लोग कहते हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज करने की वजह से फिर वो बीमार पड़ गया और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब क्रांतिकारियों ने फैसला लिया कि लाला लाजपत राय, है ना, इनका हम लोगों को क्या करना, बदला लेना। अब बैठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, अब जगने का समय है और इसका बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए जो टीम गठित किया गया, उसमें भगत सिंह, है ना, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का टीम गठित किया गया। और इन लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग क्या करेंगे, स्कॉट की हत्या करेंगे। पहले बात हुआ था स्कॉट जो एसपी था उस समय वहाँ का, तो उसी की हत्या का बात हुआ था। लेकिन बाद में चूँकि स्कॉट का पहचान नहीं हो पाया तो सॉन्डर्स का हत्या, तो सॉन्डर्स भी उसमें शामिल ही था, वो एएसपी था, है ना, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो। तो आप ध्यान रखिएगा, या फिर डिप्टी एसपी भी आप कह सकते हैं, डिप्टी एसपी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सॉन्डर्स का हत्या, है ना, वो कब हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु, और यही तारीख था, 17 तारीख को लाला लाजपत राय की मृत्यु, और 17 तारीख को ही हमने इसका क्या लिया, बदला लिया, और ये था पर 17 दिसंबर 1928। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, 17 दिसंबर 1928 को क्या हुआ था, सॉन्डर्स की हत्या, है ना, भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। तो आप ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 1928। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। यहीं पे हौच पौच होता है,
एंड यहीं पे स्टूडेंट्स के पास हॉट स्पॉट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं डेट को लेकर के। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते रहिए, लिखते चलिए, आपको क्या होगा ये चीज़ याद होगा। तो 30 अक्टूबर क्या मैंने बोला, 30 अक्टूबर को आप खुद बोलिएगा, है ना, आप जहाँ भी बैठे हैं अपने घर में आप उसको रिपीट कीजिए, बोलिए। तो 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। 17 नवंबर 1928 को क्या हो रहा है, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो रही है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ही 17 दिसंबर, जस्ट एक महीना बाद आप देख रहे हैं, एक महीना बाद 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया, सॉन्डर्स की हत्या की गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, सॉन्डर्स की हत्या जब हुई तो उसको पता है कि आपको, है ना, बहुत लंबा कहानी है ना, बहुत ज़्यादा विस्तार पे अभी हम लोग कहानी में नहीं जाएंगे, अभी हमारा फोकस होगा बस एग्जाम, है ना, कि टू द पॉइंट हमें याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा विस्तार पे क्रांतिकारी गतिविधि आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत विस्तार से एक एक डेट पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो खैर, तो आप यहाँ पर देखिएगा 17 दिसंबर याद रखिएगा। इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, आपने सुना होगा, सेंट्रल असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका था। और बॉम्ब फेंकने का उद्देश्य क्या था, किसी को मारना? क्या नहीं, ऐसा नहीं था। भगत सिंह का सोच बहुत ब्रॉड था, है ना, वो हिंसा पे बिलीव नहीं करते थे कि हमको मारना है किसी पे, है ना, वो ऐसा नहीं था उनका, वो बहुत अलग टाइप के, कभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भगत सिंह ने उनका लड़ाई मिलनी क्या था, साम्राज्यवादी के खिलाफ, है ना, और ये जो साम्राज्यवादी सत्ता है उसका शोषण के खिलाफ मिली लड़ा था कि तुम शोषण करता है इसलिए तुम्हारे खिलाफ हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, है ना। तो खैर, अब यहाँ पे आप देखिएगा, उन्होंने फैसला लिया कि अब बहरों को आवाज़ सुनाना है, ब्रिटिश सत्ता जो बहरा हो चुका है उसको आवाज़ सुनाना है, और अपना विचार को कहीं ना कहीं उस कोर्ट के सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने रखना है। तो उसके लिए फैसला किया गया कि बॉम्ब फेंकने का। अच्छा, बहुत सारे क्रांतिकारी ने मना किया कि नहीं, भगत सिंह आप मत जाइए, क्योंकि सॉन्डर्स का हत्या, है ना, उसके लिए अलग ही आपको ढूंढा जा रहा है, तो वहाँ पे खतरा हो सकता है। लेकिन भगत सिंह को लगा कि नहीं, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको पता था कि उनसे बेहतर उस समय कोई था नहीं जो अब इस तरीके से पूरा ज़ोरदार से निडर, एकदम निडर व्यक्ति थे, है ना, एकदम निडरता के साथ वो अपनी बातों को क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे, अपने विचार को रख पाएंगे, और अंग्रेज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे झटका लगेगा और लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। तो भगत सिंह बोले कि नहीं, मैं खुद जाऊँगा। ठीक है, और 2 बार 2 बॉम्ब फेंका गया। ऐसे बटुकेश्वर दत्त ने बोला कि एक बॉम्ब भगत सिंह ने फेंका, एक हमने, लेकिन रियलिटी ये था कि भगत सिंह ने दोनों बॉम्ब फेंका था, और खाली बेंच पे फेंका था। इसलिए फेंका था ताकि किसी को नुकसान नहीं हो, बहुत कम, एकाध लोगों को हल्का फल्का चोट आया, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भगत सिंह नहीं चाहते थे कि किसी की मृत्यु। अच्छा, बॉम्ब फेंक के भागना नहीं था, बॉम्ब फेंक के वो वहीं पे खड़े रहे, वो अपना गिरफ्तारी ही देना चाहते थे, गिरफ्तारी दे करके ही वो कोर्ट में जाकर अपना आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, और अपना विचार को कहने का ही क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते थे। और कहीं ना कहीं अखबार में भी क्रांतिकारी गतिविधि को बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलता था। तो इस घटना के बाद अब मेन फ्रंट, है ना, फ्रंट जो पेज होता था अखबार में, उसमें अब ये सब घटना, है ना, देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। लोग यहाँ पे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, क्रांतिकारी की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तो खैर, तो उन्होंने बॉम्ब फेंकने का योजना बनाया। तो और बॉम्ब जो फेंका गया सेंट्रल असेंबली में, तो आपको डेट याद रखना है, वो था डेट 8 अप्रैल का, 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली पे बॉम्ब फेंका गया था, किनके द्वारा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 यहाँ पे बॉम्ब फेंका गया, और यहीं पे उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि बॉम्ब फेंक के उनको भागना था नहीं, यहीं पे वो खड़े रहे और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए अरेस्ट किया गया था उनको, लेकिन आगे चलकर, है ना, जो लाहौर केस हुआ था, उसके तहत इनको क्या किया गया था, इनको आगे कार्रवाई, इन पे मुकदमा चला। और आपको पता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और ये सज़ा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक है, 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक है, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब बहुत सारा आप देखे होंगे कि फेसबुक एक अलग यूनिवर्सिटी चलाता है, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सब चलता ही है। बहुत लोग लिख देते हैं कि ये बहुत पहले मैं देखता था, आज से 5-6 साल पहले ये अक्सर आता था, पता नहीं इधर से नहीं देख रहा हूँ, कि 14 फरवरी को भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाया गया था। बहुत जगह पे चलता था, बहुत लोग पोस्ट डालते थे, चूँकि वो वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं ना बहुत लोग, है ना, तो उसका विरोध करना था। तो विरोध करने का तरीका यही ढूंढे कि भगत सिंह का फांसी का सज़ा का डेट को चेंज करके बोले 14 फरवरी को भगत सिंह का फांसी का सज़ा, और तुम लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे मना रहा है,
सब लोगों को शर्म नहीं आती है सब। तो खैर चलिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में मत चल जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। पता चला कि आप व्हाट्सएप पे कुछ और पढ़े और हकीकत कुछ और है, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा, आजकल क्या हो गया है, आजकल हम लोग कह सकते हैं कि आजकल जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन रियली में अगर रियलिटी देखा जाए तो ज्ञान जो है वो लिमिटेड हो गया। पहले क्या होता था, संसाधन जो होता था, संसाधन लिमिटेड था लेकिन नॉलेज अनलिमिटेड होता था। आजकल उल्टा हो गया, आजकल संसाधन अनलिमिटेड है लेकिन नॉलेज क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, ठीक है। तो खैर, तो 7 अक्टूबर 1930 को फैसला किया गया और फांसी का सज़ा का तारीख क्या तय किया गया, फांसी का सज़ा का तारीख तय किया गया 24 मार्च 1931। याद रखिएगा कितना, 24 मार्च 1931, 24 मार्च 1931। ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1931 को फांसी का डेट तय किया गया, लेकिन आपको पता है कि 24 मार्च 1931 को फांसी नहीं दिया गया, है ना। 24 मार्च 1931 को फांसी नहीं दिया गया। तो फांसी कब दिया गया, तो आपको मैं बता दूं, ये ब्रिटिश वाले, देखिए भगत सिंह का खौफ था, बहुत खौफ था भगत सिंह का। और आपको बता दूं कि ब्रिटिश जो सत्ता था वो भगत सिंह से बहुत ज़्यादा डरता था। और कहीं ना कहीं फांसी का सज़ा, एक मिनट के, चलिए, तो कहीं ना कहीं फांसी का जो सज़ा था, है ना, जो उनको दिया गया था 24 मार्च 1931, ये फैसला किया गया था 17 मार्च को। 17 मार्च को एक फैसला किया गया कि इनका जो फांसी होगा वो 24 मार्च को अब नहीं होगा, एक दिन पहले होगा। और देखिएगा 23 मार्च 1931 को शाम में 7:30 बजे उनको फांसी, है ना, शाम में फांसी दिया गया, है ना। और बोला जाता है कि पीछे का जो ये था दीवार था जेल का, उसको तोड़ा गया और उसको तोड़ के उनका डेड बॉडी को निकाला गया बाहर। और जैसे मन तैसे, मतलब केरोसिन को दे के, जैसे मतलब आधा जलाया आधा नहीं, मतलब ये खौफ था भगत सिंह का। मतलब उस अंग्रेज़ को ये पता था कि मरने के बाद भी, है ना, लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और शायद 24 मार्च को लोग फांसी ना देने थे, ऐसा हो सकता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने 23 मार्च, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 7 अक्टूबर 1930 को जब फैसला सुनाया गया तो फैसला में क्या बताया गया था, फांसी का तारीख 24 मार्च 1931। लेकिन आपको पता है कि फांसी कब दिया गया, 23 मार्च 23 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931, ठीक है। तो इतना आपको डेट याद है। अच्छा, इसी बीच में एक और डेट आप याद रख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, उनका भी एक अलग कहानी है, कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। पुलिस के साथ मुठभेड़ में इलाहाबाद में एक पार्क में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु होती है वो कब होती है, वो आप ध्यान रखिएगा 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 19, मतलब भगत सिंह के फांसी से पहले, ठीक है। तो काकोरी में का जो घटना हुआ था उन पर मुकदमा इन पे भी चल रहा था, लेकिन वे पकड़ाए नहीं थे, हाथ नहीं आए थे। तो पुलिस के मुठभेड़ में ये 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, इनका एक अलग कहानी है, अभी हम लोग कभी और बात करेंगे। बहुत वीर व्यक्ति थे ये लोग, निडर व्यक्ति थे, है ना, ये लोग रियल हीरो थे भारत के। और मुझे अपने क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, उनकी कहानी सुनाने में बहुत मज़ा आता है। मैं अक्सर घर में या कोई आते हैं, किसी से चर्चा होता है, तो मैं हमेशा जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, अपने क्रांतिकारियों की कहानी मैं ज़रूर सुनाता हूँ, आप लोगों को भी सुनाऊँगा, है ना, आप लोगों को भी सुनाऊँगा। तो खैर, तो ये चीज़ आप इसमें इतना देखिए, अब आपके पास इतना सारा डेट है। अब मेरे ख्याल से मैंने एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, अब मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एक डेट दूसरे डेट से क्या है, एक तरह से जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ। 30 अक्टूबर, जल्दी बताइए क्या हुआ था। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय लाठीचार्ज, है ना, उनके ऊपर। 17 नवंबर उनकी मृत्यु। 17 दिसंबर 1928 ये सॉन्डर्स की हत्या। 8 अप्रैल 1929 बॉम्ब फेंका गया सेंट्रल असेंबली में। 7 अक्टूबर 1930 को क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, जबकि डेट तय किया गया था 24 मार्च 1931 का। अच्छा, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पे मृत्यु हुई थी मुठभेड़ में, पुलिस के मुठभेड़ में। तो खैर, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इतना डेट है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।